point in the plane is given like this. We take a point here. We want to find out the position of this point in this plane. You can find that this point lies in the first quadrant. This point lies in the first quadrant. Now what is the location of this point? So how you can find out? So we draw a perpendicular from this point on the x-axis and we draw a perpendicular from this point on the y-axis. Now ये परपेंडिकुलर कहाँ आकर मिला? सपोज डेट ये पॉइंट 3.5 है और इसका वैल्यू सपोज डेट 3.8 है. So what should be the coordinate of this point we can make? So look at the number on the x-axis 3.8. So it will be the first member, and look at the point on the y-axis 3.5. That means it becomes the second member. So it is the position of this point P. That means यह point x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है? यह पॉइंट x एक्सिस से 3.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है और यह पॉइंट y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है? तो y एक्सिस से ये 3.8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है. ये डिस्टेंस इसके पैरेलल है, सो बाय इट इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर. ये इसके पैरेलल होगा और ये डिस्टेंस इसके पैरेलल है. तो इस यहाँ तक है पॉइंट हमारा 3.5. दैट मीन्स ये डिस्टेंस हो गया 3.5 सेंटीमीटर. मीन्स ये पॉइंट एक्स एक्सिस से 3.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और यह पॉइंट वाई एक्सिस से 3.8 सेंटीमीटर की दूरी पर है. तो रफली स्टूडेंट इतना ही समझ सकते हैं इजी वे में कि पहला मेंबर एक्स एक्सिस का होगा और दूसरा मेंबर वाई एक्सिस का होगा. अब हम लोग सीखेंगे कि कोऑर्डिनेट, ये जो ऑर्डर पेयर हमने तैयार किया, ये ऑर्डर पेयर क्या कहलाता है? 3.8 and comma 3.5. This is said to be the ordered pair, and it is known as the coordinate of point P. Coordinate of point P. That means इस कोऑर्डिनेट के द्वारा जो ऑर्डर पेयर के रूप में लिखा हुआ है उससे हम किसी पॉइंट का लोकेशन तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस एक्सिस. नाउ द फर्स्ट मेंबर इज सेड टू बी, द फर्स्ट मेंबर 3.8 is said to be the perpendicular distance from the y-axis. We say it as perpendicular distance from y-axis. And the 3.5, the second member is said to be the perpendicular distance from x-axis. इस तरह से हम इसे पहचानते हैं. और दूसरे रूप में हम क्या बोल सकते हैं? दूसरे रूप में we can say it as, it is known as axis and it is known as ordinate. मीन्स ये जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, इसे हम कोऑर्डिनेट करते हैं. कोऑर्डिनेट जो गिवन है जिसमें पहला मेंबर है जो कि एक्स एक्सिस का होता है उसे हम एक्सिसा कहेंगे और दूसरा मेंबर इस पॉइंट का ऑर्डिनेट कहलाता है. इसे हम अनदर नेम से भी जानते हैं. इसे हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. और इसे हम बोलेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. तो हमने इसे सीखा कि 3 नामों से हम इसे जान सकते हैं. अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पर पॉइंट को प्लॉट करेंगे. नाउ लुक हियर, you have to find out the position of the point A, B, C and D. So you have to find the coordinate of all these 4 points. So how you can find that? Just look here. A से डाला गया परपेंडिकुलर 2 पर आया और
2 से मिला और यहाँ से ए से डाला गया परपेंडिकुलर 1 से मिला। दैट मीन्स पहला मेंबर एक्स एक्सिस का और दूसरा मेंबर वाई एक्सिस का, तो ये हुआ कोऑर्डिनेट तैयार पॉइंट ए का। सिमिलरली प्रिपेयर द कोऑर्डिनेट फॉर द पॉइंट बी। ये कहाँ मिल रहा है एक्स एक्सिस से 3 पर, सो फर्स्ट मेंबर 3 और वाई एक्सिस से भी 3 पर, दैट मीन्स द सेकंड मेंबर अगेन 3. So the coordinate of point B is 3, 3. Now look here, the coordinate of point C. You can find that the perpendicular from this point meets the x-axis at point -4 and comma, and the perpendicular on y-axis meets at the point -3. So we write -3. So the coordinate of point C is -4 -3. Now look at here D. How we can prepare the coordinate of D? यह x एक्सिस से 5 पर मिल रहा है और y एक्सिस से -4 पर. So this is the coordinate of the point D. तो कोऑर्डिनेट के लिए ऑलवेज परपेंडिकुलर ही हम ड्रॉ करेंगे x एक्सिस और y एक्सिस पर, तभी हम सही पोजीशन पॉइंट का प्राप्त कर पाएंगे. Now the question is, what is the abscissa of point B? Abscissa means the first member, means abscissa of point B is 3. Now the question is, what is the ordinate of point C? Point C का ऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर? सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट देखेंगे क्या है, -4 -3. तो सेकंड मेंबर जो होगा वो ऑर्डिनेट कहलाता है. सो द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C is -3 and abscissa of point C is equal to -4. तो जब एब्सिसा और ऑर्डिनेट को हम मिलाते हैं तब क्या तैयार होता है, कोऑर्डिनेट. तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C कितना तैयार हो जाएगा, पहला मेंबर एब्सिसा और दूसरा मेंबर ऑर्डिनेट. तो इस तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C तैयार हो गया. नाउ व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, द ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है. यहाँ पर x एक्सिस का वैल्यू भी इस पॉइंट पर 0 है. यहाँ पर x का मेंबर, x एक्सिस का जो मेंबर है यहाँ पर वो 0 है और y का मेंबर भी यहाँ पर 0 है. दैट मीन्स इसका कोऑर्डिनेट तैयार होगा 0, 0. तो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट हो गया 0, 0. तो इस तरह से हमने सीखा कि अगर पॉइंट्स गिवन है तो हम उस कोऑर्डिनेट कैसे तैयार करेंगे. Now look at this question. You have to plot the points 4, 2, -4, -2, 4, -2 and -4, 2. इन 4 पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना है. तो प्लॉट किस तरह से करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द x एक्सिस एंड y एक्सिस. दैट मीन्स द कोऑर्डिनेट प्लेन you have to draw and put the numbers at equal intervals on both the axes. And now look at this point 4, 2. That means in which quadrant it does lie. The first member is positive, second is positive. That means it will lie in the first quadrant. So just plot it. The first member is 4 and second member is 2. First member is taken from x-axis and second member is taken from y-axis. And just draw the perpendicular. यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे और इधर से भी परपेंडिकुलर बढ़ाएंगे. दोनों जहां पर ज्वाइन करेगा इस पॉइंट को हम जस्ट पुट इट, जस्ट प्रेस योर पेन और पेंसिल ऑन दैट पॉइंट. सो दिस पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज रिटन एज 4, 2. नाउ द सेकंड पॉइंट इज -4 -2. यू कैन फाइंड दैट बोथ मेंबर्स आर नेगेटिव. सो इन विच क्वाड्रेंट we can put this point? In the third quadrant. So first member is -4, second member is -2. First member taken from x-axis, second member taken from y-axis. दोनों से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ऐसे तो ग्राफ पेपर पर परपेंडिकुलर ऑलरेडी ड्रॉन होते हैं, हमें बस पहचानना है और पॉइंट को डालना है. जस्ट सर्कल द पॉइंट and write the coordinate -4 -2. Now look at the third point 4, -2. First member is positive, second is negative. First member is positive, second is negative. That means this point lies in the third quadrant.
So first member is 4. Draw the perpendicular from these points where they meet at this point. So this represents 4 comma minus 2. Now the third point. First number is negative, second is positive. That means it will lie in the second quadrant. So minus 4 and 2. जहाँ पर परपेंडिकुलर मिलेंगे वो पॉइंट हो गया -4, 2. सो इस तरह से हम पॉइंट्स की पोजीशन को प्लॉट करते हैं इन द कोऑर्डिनेट प्लेन.